चंदनपुर की यह कहानी जहाँ रात होते ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक चंडालनी का वास है। चंडालनी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह एक तांत्रिक थी जिसे समाज ने धोखा देकर मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब गांव के पुराने तालाब के पास भटकती है और बदला लेने के लिए भूखी रहती है। चंदनपुर का वह तालाब गांव के बीचों बीच स्थित था। कभी वह तालाब गांव का सबसे सुंदर हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब वहां घनी झाड़ियां और अजीब सी सड़ांध फैली रहती है। लोग कहते हैं कि रात के समय तालाब से चीखें सुनाई देती हैं। किसी ने बताया वहां एक औरत सफ़ेद साड़ी में घूमती है और जो भी उसे देख लेता है वह मर जाता है। चंडालनी का असली नाम चांदनी था। वह तंत्र मंत्र की साधना में निपुण थी और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसे डायन घोषित कर दिया। उन्हें लगता था कि चांदनी उसकी फसल बर्बाद कर रही है। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे तालाब के पास जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने कसम खाई, जो भी मेरी मौत का कारण बनेगा उसका वंश मिट जाएगा। कई सालों बाद चंडालनी की कहानियाँ सिर्फ किस्से बनकर रह गई थी। गाँव के नए सरपंच विजय ने तालाब की सफाई करवाने का निर्णय लिया। उसका मानना था कि यह सब अंधविश्वास है। उसने मजदूरों को बुलाया और तालाब से झाड़ियां हटाने को कहा, लेकिन पहले ही दिन एक मजदूर तालाब में गिरकर मर गया और उसकी लाश अगले दिन किनारे पर तैरती मिली। उसके चेहरे पर डर और आंखें फटी हुई थी। गांव में फिर से चंडालनी का खौफ फैल गया। लोग विजय को समझाने लगे कि तालाब को ना छेड़े, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उसने कहा, यह सब पुरानी कहानियाँ हैं, हमें अंधविश्वास के बाहर निकलना होगा। उसने रात में खुद तालाब पर जाकर निरीक्षण करने की ठानी। उस रात विजय अपने दो साथियों के साथ तालाब पर गया। आधी रात हो चुकी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। विजय ने टॉर्च जलाकर तालाब के पास का निरीक्षण शुरू किया। अचानक उसे पानी में कुछ हलचल दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो पानी में एक परछाई थी। परछाई धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। वह चांदनी थी, लंबे बाल, लाल आंखें और सफ़ेद साड़ी। उसके चेहरे पर जलने के निशानों से भरा हुआ था। विजय ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने एक भारी और खौफनाक आवाज़ में कहा, मैं चंडालनी हूँ। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। विजय और उसके साथी डर के मारे भागने लगे, लेकिन जैसे ही वह तालाब से दूर जाने की कोशिश करते, चंडालनी की हंसी पूरे गांव में गूंजने लगती। अगले दिन विजय और उसके दोनों साथियों की लाशें तालाब के पास मिली। उनके चेहरे पर भी वही डर था जो उस मजदूर के चेहरे पर था। गांव वालों ने तालाब को फिर से वैसा ही छोड़ दिया जैसा वो पहले था। अब वहाँ कोई नहीं जाता। कहते हैं कि चंडालनी आज भी वहाँ भटकती है और उसके साथ न्याय करने वाले लोगों की तलाश में उसकी आत्मा आज भी भटकती रहती है। इस कहानी के बाद चंदनपुर का वह तालाब चंडालनी का शापित तालाब के नाम से जाना जाने लगा।